तो एक एक आइटम हम इसमें से रीड करेंगे और इसमें एंटर करते जाएंगे। तो सबसे पहला आइटम जैसे आप कैपिटल देखा है, अगर आप इसको ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? दैट इज ऑन द लाइबिलिटी साइड आपको करंट लाइबिलिटीज पहले लिखनी है और एसेट साइड पे करंट एसेट्स पहले लिखना है। सबसे पहला आइटम जैसे आपको कैपिटल दे रखा है, तो कैपिटल क्या है? कैपिटल नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है, तो इसको आप जगह छोड़ के लिखिए कैपिटल ₹4 लाख लेस ड्रॉइंग्स 44,000 आपके पास बचेगा 3,56,000। फिर आपको इसमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दे रखा है, बताइए डेटर्स का कितना अमाउंट है? $42,000। और क्रेडिटर्स का? सॉरी सर, डेटर का 64,000 है और क्रेडिटर्स का 42,000 है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। बताइए, मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर क्रेडिटर्स लिखा है क्योंकि क्रेडिटर इज द मोस्ट करंट लायबिलिटी। बताइए क्रेडिटर से ज्यादा करंट या वी कैन से क्रेडिटर से ज्यादा लिक्विड कौन सी लायबिलिटीज हो सकती है? क्रेडिटर से ज्यादा लिक्विड कौन सी लायबिलिटीज हो सकती थी? इसमें नहीं है। सर बैंक लोन। नहीं, बैंक लोन लिक्विड कहाँ है? बैंक लोन तो ज्यादा समय के लिए होता है। अगर हम क्रेडिटर से ज्यादा लिक्विड देखें तो एक तो होता है बिल्स पेबल। अगर इस क्वेश्चन में होता तो हम बिल्स पेबल को पहले लिखते हैं। और इसके अलावा एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो वो सबसे पहले लिखा जाता है, राइट। बाकी फिर हमने क्रेडिटर्स लिखा है और क्रेडिटर्स का अमाउंट आएगा 42,000। डेटर्स को हम इसमें सेंटर में लिख देते हैं, 64,000 रुपीज के डेटर्स हैं। कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर होता तो इसमें से लेस कर देते हैं, वो नहीं है तो हम सीधा सीधा डेटर्स को यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद में कैश इन हैंड, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट, उससे ज्यादा कोई लिक्विड हो ही नहीं सकता, सबसे पहले वही लिखेंगे। और कैश एट बैंक वो उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल नहीं दे रखा है, वरना बिल्स रिसीवेबल को हम कैश एट बैंक और डेटर्स के बीच में लिखते हैं। कैश इन हैंड हमारे पास में है 3,600 और कैश एट बैंक हमारे पास में है 72,000। प्लांट आपको दे रखा है, प्लांट है, फर्नीचर है। तो प्लांट और फर्नीचर में से क्या लगता है कौन ज्यादा नॉन करंट है और कौन ज्यादा करंट है? सो फर्नीचर will be considered to be more current, or you can say furniture will be considered to be the liquid. फर्नीचर हम लिखेंगे, कितना है फर्नीचर? 37,000। अगर कोई डेप्रिसिएशन होता है वो फर्नीचर में से लेस हो जाता। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे।
16,600. $3,72,600 in the outer column. ठीक है. जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी लायबिलिटी साइड का आइटम है और कैपिटल के बाद में नॉन करंट में इसका नंबर आता है ₹10,000. लास्ट बचा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका फर्नीचर और डेटर के बीच में. अमाउंट रहेगा क्लोजिंग स्टॉक का 1,48,000, काफी ज्यादा है, 1,48,000. और एक आइटम रह गया हमारा प्लांट. बस अब आपको टोटल करना है. थोड़ा सा अगर आप 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी आइटम किस सीक्वेंस में लिखी जानी चाहिए. Three and 2, 5 and 4, 9 and 8, 17 and 7, 24, 2 and 7, 9 and 6, 15 and 4, 19 and 3, 22 and 2, 4,24,600. 2 and 2, 4 and 4 and 1, 5 and 7, 2 and 1. ये यहाँ ये कंप्यूट होता सॉल्यूशन. अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पूछिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. फिक्स्ड एसेट्स पूछा गया है तो ऑब्वियस बात है, फिक्स्ड एसेट तो आप जानते हैं फर्नीचर, प्लांट, लैंड, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स में आएगा. इवन गुडविल आपका फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा, राइट. और करंट एसेट की बात करें तो स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके करंट एसेट्स में आ जाएंगे. करंट लायबिलिटीज की अगर बात करें तो ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस एक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट और लॉन्ग टर्म लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया. बस ये 3 आइटम आपका करंट लायबिलिटीज में हो जाएगा. देखिए कितना हो रहा है, 42 and 3, 45 and 4, 49, 50, 51. इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हम, इंटरेस्ट ऑन लोन जो दे रखा है वो भी आपका करंट लायबिलिटीज में आपको लेना है, ठीक है. उसके बाद में लास्ट बचता है वर्किंग कैपिटल. क्या आप में से किसी को आता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? सर ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वो उसे चेंज इन कैपिटल कहते हैं. वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. इस क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, ये तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई करके इनको टोटल कर पा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भी करंट लायबिलिटी है, तो वो भी आपको करंट लायबिलिटीज के साथ ही ऐड करना है. तो फाइनली करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट किया 84,400 और उसमें से करंट लायबिलिटीज आप 51,000 लेस कर देंगे तो फाइनली आपके पास में आता है 33,400
विल बी द वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए।